हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, वो कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। पहले साल उस पर कुछ ब्याज लगेगा, जो अगले साल का सेकेंड ईयर का निकालोगे तो उसमें प्रिंसिपल पे पहले ब्याज और उसके बाद जो पहले साल का ब्याज था उसके ऊपर ब्याज। इसमें क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो हमें प्रिंसिपल गिवन होता है वो अगर आपसे 1 साल का ब्याज पूछा जाए तो 1 लाइन लगाइए, 2 साल का पूछें तो 2, 3 का पूछें तो 3 और 4 का पूछे तो 4। बेसिकली इतना लंबा पूछा नहीं जाता है 4 साल तक का। मैं आपको 2 साल से बताता हूँ, 2 साल से एग्जांपल लेके बता देता हूँ चीज़। पहले साल इस पर कुछ ब्याज मिलेगा आपको, वो मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है। दूसरे साल ब्याज मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? इस प्रिंसिपल पर सेम ब्याज, पहले यही सेम ब्याज, और दूसरे साल में फिर इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ठीक है, वो हो जाएगा बी। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए रेट दे रखी है हमें 10%, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 1/10। प्रिंसिपल दे रखा है हमें 100 रुपये। आपसे पूछ लिया है कि 2 साल का CI क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? 100 पहले साल में क्या ब्याज आएगा इसका? 1/10 आ गया 10 रुपये, यहाँ पे आ गया 10 रुपये, ठीक है। अब दूसरे साल का बताऊं तो पहले इस 100 का 1/10 सेम यही 10 रुपये, और उसके बाद इस 10 का 1/10 इसका आ जाएगा 1 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना हुआ है? 10 रुपये हुआ है। दूसरे साल का ब्याज 11 रुपये, ठीक है। अब यही सेम चीज़ है, यहाँ पे 10 और 11 का रेशियो आ गया पहले और दूसरे साल का। अगर दूसरे और तीसरे साल का निकालोगे आप तो उसका रेशियो भी 10:11 ही आएगा। मतलब कि इसमें एक क्या चीज़ आती है? इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। हर साल का ब्याज का जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अमाउंट। जो पहले साल में अमाउंट होगा और जो सेकेंड ईयर में अमाउंट होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का ले लो, सेकंड थर्ड का ले लो, थर्ड फोर्थ का ले लो, सबका रेशियो इक्वल आएगा। जैसे कि पहले साल का ब्याज मान लेते हैं 36 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज मान लेता हूँ मैं 42 रुपये है। क्या रेशियो आया इसका? 6:7। अब मुझे बताना है तीसरे साल का ब्याज यहीं से निकाल दूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? तीसरे साल का भी 6:7 होना है। 6 की जगह 42 कितने से मल्टीप्लाई किए से? 7 से। इसको 7 से कर दिया है तो इसको भी 7 से कर दूंगा, तो कितना आ गया? 49। रेशियो चेक कर लो, ये 6:7 है, ये भी 6:7 है, तो तीसरे साल का ब्याज मिल गया मेरे पास 49 और 49 रुपये। टर्म्स जो हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट में जो यूज़ हो रही थी वही इसमें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। मैं दोबारा फिर भी बता देता हूँ उन्हें। क्या था? सबसे पहले था हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। फिर क्या था? अमाउंट यानी मिश्र धन। उसके बाद आती है रेट और टाइम। रेट को कहते हैं हम दर और टाइम को समय, ठीक है।
बेसिकली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम किस पे, रेट से स्टार्ट करेंगे, रेट से ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसमें अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, ये इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। एक है ना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो गुणा पर काम करता है, मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है। ठीक है, एक और एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं चीज़। मान लेता हूँ मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये है। ठीक है, रेट कितनी है, रेट 10% की है। 10% यानी 1/10। चीज़ें ले लो 3 साल। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, जितने साल का निकाल रहे हो उतनी लाइनें लगा लो। पहले साल इसका 1/10 कितना होगा, 100 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे साल पे। दूसरे साल पे पहले प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, 1/10 इसका कितना होगा, 100 रुपये होगा। और दूसरे साल में इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 कितना हो गया, 10 रुपये। अब आ जाओ तीसरे साल में। तीसरे साल में इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, सेम 1/10 इसका 100 रुपये। इसका ब्याज लगेगा, इसका 1/10 10 रुपये। और इस ब्याज का ब्याज लगेगा यहाँ पर 10 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इस 10 का भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 कितना होगा, 1 रुपया। ठीक है, अब आपसे इसी ग्राफ पे पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। ठीक है, बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट है जो हर साल सेम रहता है। पहले साल अगर 100 रुपये है, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, देखो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 100 रुपये। दूसरे का कितना हो गया, 110 रुपये। तीसरे साल का कितना हो गया, 121 रुपये। हर साल चेंज हो गया। रेशियो चेक कर लो, 100 ये कितना है, 110, कितना रेशियो हो गया, 10:11। यहाँ पे कितना हो गया, 110, ये कितना है, 121, तो 10:11। पहले और दूसरे साल का रेशियो 10:11, दूसरे साल और तीसरे साल का रेशियो 10:11। आगे ना रेशियो सेम। तो इनमें से बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट है हर साल सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है हर साल बढ़ेगा। इस ग्राफ से आप दोनों चीज़ें पता कर सकते हो। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिफरेंस गिवन होगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस गिवन होगा। आप इस ग्राफ से आसानी से सॉल्व कर सकोगे इन क्वेश्चंस को। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसे आप फॉर्मूले से भी बताता हूँ और अपने वे से भी बताता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे देख लेना। कैलकुलेट अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 3% एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल इज ₹10,000। ठीक है, 10,000 पे 3% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पहले से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ये ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितनी है 3%, 3/100 की पावर टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 100 + 3 103 अपॉन 100 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अमाउंट क्या रह गया 103 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 10,609 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमाउंट 2 साल का। अब इसे ग्राफ वाले वे से बताता हूँ। ये लिखा प्रिंसिपल 3%, इसका 3% कितना होगा 2 0 कैंसिल, यानी कि 300 रुपये। पहले साल का ब्याज 300 रुपये, 2 साल का बताना हमें
दूसरे साल का भी जो प्रिंसिपल पे लगेगा वो सेम 300 रुपये, और दूसरे साल में इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 3% इसका भी, कितना हो गया 9 रुपये। दूसरे साल में आ गया ये 9 रुपये। तो CI पूछे जाए तो दोनों साल का ये है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तुम्हें, तो 300 + 300 + 9 कितना हो गया 609 रुपये। टोटल अमाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, ये हो गया 10,609 रुपये। आ गया। जिस वे से समझ आए उस वे से देख लेना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज ₹4,000, रेट 20% पर एनम, टाइम इज 1/2 ईयर्स एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, जो रेट हमारे पास गिवन है वो पर ईयर की गिवन है, पर एनम की गिवन है। हाफ ईयरली काउंट हो रहा है तो रेट को भी हाफ कर लो, तो रेट क्या हो जाएगी 20/2 = 10%। हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं ना इंटरेस्ट को, तो रेट पूरे साल की गिवन है तो इसको भी हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो, 10% होगी हाफ ईयरली की रेट। बाकी सेम वही है 4,000। ठीक है, टाइम 1/2 ईयर्स है, 3 लाइनें लगेंगी, हाफ हाफ हाफ, हाफ ईयर का यहाँ पे, हाफ ईयर का यहाँ पे और हाफ ईयर का यहाँ पे। ठीक है, इसका 10% कितना होगा 400 रुपये। दूसरे साल प्रिंसिपल का 10% 400 रुपये, और फिर इस ब्याज का ब्याज, इसका 10% कितना हो गया 40 रुपये। अब आ जाओ तीसरे में, सेम, इसका 10% पहले 400 रुपये, फिर इस 400 का 40 रुपये, फिर इस 400 का 40 रुपये और फिर इस 40 का 4 रुपये। तो तीनों का कितना ब्याज हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको ऐड कर दो, 400 400 1200, ये हो गया है 1324 रुपये। टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 1324। हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। अमाउंट क्या हो जाएगा 4,000 प्रिंसिपल प्लस ब्याज 1324, 5,324 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल 2,500, टाइम इज हाफ ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। ठीक है, CI फाइंड करना है 2500 का हाफ ईयर के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, और क्वार्टरली काउंट करना है। ठीक है, एक साल में क्वार्टर कितने होंगे 4, रेट कितनी है हमारी 8%, तो एक क्वार्टर की कितनी होगी, जो ये 8%, क्वार्टर 4 होते हैं, ये जो 8% है ये साल की गिवन है, 8% पर एनम गिवन है ये। तो क्वार्टरली क्या रेट होगी, 4 क्वार्टर है तो 8/4 = 2%, क्वार्टरली रेट होगी 2% की। ठीक है, हाफ ईयर है, आधे साल में कितने क्वार्टर बनेंगे 2, प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपये, 2 क्वार्टर बन रहे हैं, मतलब कि 2 लाइनें लगेंगी। पहले साल इसका 2% कितना हो जाएगा, 2500 का 2% क्या होगा 100, 25 × 2 50 रुपये। ठीक है, पहले साल का प्रिंसिपल का ब्याज हुआ 50 रुपये, दूसरे साल प्रिंसिपल पे निकालोगे सेम 50 रुपये। अब इस 50 का 2% निकालना पड़ेगा दूसरे साल के लिए, कितना हो गया 1 रुपये। टोटल ब्याज कितना आ गया हमारे पास, ये 50 प्लस ये 50 प्लस ये 1 रुपया, तो टोटल CI क्या आ गया हमारे पास
50 प्लस 50 प्लस 1 यानी कि 101 रुपये। ठीक है, 2 साल का मतलब कि क्वार्टरली का ब्याज आधे साल का कितना हो गया? 101 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल विल बी अमाउंटेड ₹2809 इन 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल बताना हमने कि 2 साल 6% की रेट से अमाउंट हो जाता है इतना, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। शुरू करते हैं इसको रेट से। ठीक है, रेट कितनी गिवन है? 6%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आ गई 3/50 आ गई रेट। 2 साल के लिए बताना है तो क्या करते हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर प्रिंसिपल मान लो। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500 हो गया। इसका स्क्वायर मान लेते हैं हम प्रिंसिपल, हमारा मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका 3/50 निकालोगे 2 साल के लिए तो 2 लाइनें। 3/50 कितना होगा इसका? 2500। 3/50 0। 50 × 3 150। 150 हो गया। पहले साल कितना ब्याज हो गया? 150। दूसरे साल पहले इसका 3/50 कितना हो गया? 150 और फिर इसका 3/50 यानी कि 150 × 3/50। 3 कितना आ गया? 9 रुपये। ब्याज मिला के टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 9 कितना आ गया? ये 2809 आ गया हमारा ये अमाउंट 2809 गिवन है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपये। अगर मान लो यहाँ पर ये 2809 नहीं आता तो अगर जो कुछ भी आता उसे हम 2809 बनाते, किसी से मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते, फिर जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते उसी नंबर से इसको करते, हमारा प्रिंसिपल आ जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहीं से भी खत्म हो सकता है। ठीक है, 50 रुपये प्रिंसिपल मान लो, 3 रुपये ब्याज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 3 रुपये इंटरेस्ट मिलाया कितना हो गया? 53 हो गया। 2 साल गिवन है, इसका स्क्वायर करोगे आ गया अमाउंट हमारे पास 2809। इसका स्क्वायर करना पड़ रहा है तो प्रिंसिपल का भी स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर करोगे आपके पास आ जाएगा 2500। ठीक है, यहाँ से भी निकलाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द CI फॉर ₹1000 इन 3 years बिकम्स ₹331 देन फाइंड द रेट पर एनम। ठीक है, इतना है प्रिंसिपल, 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 331। देन फाइंड द रेट परसेंट, रेट निकालनी है हमें। ठीक है, इसको फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल की पावर टाइम। ठीक है, अमाउंट ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, अमाउंट निकलाएगा 1000 प्लस 331 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो 1331 इज इक्वल्स टू 1000 1 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। ठीक है, 1000 को इधर ले आओ, ये 100 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। इसका क्यूब हटाओगे यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये है 11 का क्यूब, ये 10 का, ये आ गया 11 अपॉन 10 इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये 10 इधर जाएगा, ये हो गया 110 इज इक्वल टू R प्लस 100। 100 इधर आके माइनस होगा तो ये बच जाएगा 10%
ये आ गई हमारी रेट। ठीक है, रेट आ गई 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है, किसी को ना समझ में आया तो दोबारा देख लेना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज ₹800 एंड अमाउंट इज दिस फॉर 2 years। रेट निकालनी है, सेम प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है और टाइम ये है। उसी फॉर्मूले में पुट कर दो। ए इक्वल टू क्या था, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर टाइम। अमाउंट कितना है 882, प्रिंसिपल कितना है 800, ब्रैकेट 1 + R/100, टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, 800 ब्रैकेट ये आएगा 100 + R, इसका स्क्वायर, नीचे वाले 100 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 10,000। इसको काट लो, 2 0 2 0, ये हो गया 54, ये 25 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे 882 सेम है। यहाँ लिखता हूँ एक बार, 882 इज इक्वल्स टू, ये 2 रह गया, 2 ब्रैकेट 100 + R का स्क्वायर, R का स्क्वायर नीचे कितना है 25। इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 1 4 4 1 आ गया। अब इस 25 को इधर ले आओ, तो 4 4 1 × 25 इज इक्वल्स टू 100 + R का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे, इसका क्यूब रूट कर लोगे, क्यूब रूट कर लो, स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट करोगे क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 21 का, और ये 5 का, ये यहाँ पे रह जाएगा 100 + R। ये कितना आ गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये 100 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 = R। तो R कितना आ गया हमारे पास 5%। ठीक है, R आ गया 5%। आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।